अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं ये वाले ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये टॉप और साथ ये मैंने ट्यूलिप शलवार तैयार की है। इसके ट्यूलिप शलवार तैयार करने के लिए आपको 1.5 गज़ कपड़ा चाहिए होगा। 1.5 गज़ ही मैंने टॉप का लिया है, 1.5 गज़ ही शलवार का लिया है। इसको इस तरह आपने डबल कर लेना है। डबल करके इस तरह आपने कोने को रखना है, जिस तरह मैं रख रही हूँ। इसे आप गौर से देख लें, इस तरीके से। अच्छा, जो आपकी शलवार की लेंथ होगी ना, उतना आपने ये नीचे वाला हिस्सा रखना है। जो बेल्ट रखेंगे ना, वो इजाफी रखनी है, वरना आपकी जो शलवार है वो छोटी हो जाएगी। अच्छा, ये लंबाई का मैंने निशान लगा के ना 24.5 इंच का और 2 इंच आर्सन का चौड़ाई में, और ये 7 इंच लंबाई में निशान लगाया मैंने। और इसको इस तरह क्रॉच का निशान लगा देंगे, आर्सन का निशान लगा देंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये साइड में अब आपको ऊपर नीचे रख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कपड़ा इस तरह रखना है हमने। और यहाँ से ये देखिए 24.5 इंच इस तरह इंच टेप को आपने घुमाते हुए ना इस तरह ऊपर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसको आपने कटिंग कर लेना है। जितनी तैयार है शलवार या ट्राउज़र बच्ची का है, उतना ही मैंने यानी कि ये नीचे वाला पार्ट लिया है। उसके बाद ये आर्सन की आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद पांचे की कटिंग कर लेनी है, नीचे से गुलाई कर लेनी है। अपने अपने हिसाब से कर लें। मैं 4 इंच इसकी लूँगी, यानी पाँव के गुजारने की जगह जहाँ से पाँव निकलेगा, तो आपने अपने हिसाब से भी ले लेना है, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको यहाँ से गुलाई की शेप दे देनी है। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक जहाँ मैंने कट लगाया ना, वहाँ तक ये सिलाई के साथ बंद हो जाएगा। उसके बाद आपने ये देखिए, ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा था ना, इसको मैंने कटिंग कर लिया। और ये वाले हिस्से पे क्रोच एरिया पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो साइडें हैं, इसको सिंपल आपने बारीक सा फोल्ड कर लेना है। अगर आप लेस लगाना चाहो तो आप लेस भी लगा सकते हो। उसके बाद बेल्ट के लिए ये मैं कपड़ा लूँगी। तो उसके लिए देखिए 2 इंच मैंने बेल्ट की जो चौड़ाई है इलास्टिक का, वो निशान लगा लिया। और 3.5 इंच मैंने ये इसकी बेल्ट ली है। तो आप 3.5 इंच ली है ना, तो 3 इंच तैयार रह जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई है ना, वो 17 इंच ली है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है। 17 इंच चौड़ाई, 3.5 इंच मैंने इसकी यानी बेल्ट के अलावा इसकी वो चौड़ाई ले ली, लंबाई ले ली। उसके बाद ये 8 इंच का पीस था मेरे पास, इसको अलग कर लिया। आपने लीव या फूल जो भी है, इनका रुख देखते हुए अलग कर लेना है। 5.5 इंच मैं इसका ऊपर से तीरा रखूँगी, लेकिन ये जो नीचे का कंधे का निशान है, ये मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद ये ऊपर से ये 1.5 इंच तक मैं यहाँ से इस तरह इसको गुलाई की शेप दे दूंगी। गुलाई की शेप देते हुए मैं इसको इस तरह कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट और बैक में दोनों की ही कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये जी तैयार आ जाएगी हमारे पास लोग 6.5 इंच। और कुल लंबाई मैंने लेनी है इसकी 21 इंच तैयार। ये शॉर्ट में है और 5 साल की बच्ची का ये ड्रेस है, तो आपने उस हिसाब से लेना है कि ये शॉर्ट में है। अच्छा, ये वाला निशान देखें, ये मैंने कितने इंच पे गुलाई की है, ये 2 इंच पे गुलाई की है। सॉरी, मैंने 1.5 इंच कह दिया, 2 इंच पे गुलाई हुई है इसकी। तो आपने ये यहाँ से 2 इंच जो है ना आपकी लेंथ, यानी ये 2 इंच मैं बढ़ा के 21 इंच इसकी मैंने लेंथ कटिंग कर ली है। और ये देखिए 14 इंच इसकी चौड़ाई है फैब्रिक की। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने साइड से कपड़ा उतारा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसकी चौड़ाई में से कपड़ा निकाल दिया। फिर मैंने 2 इंच का वहाँ से निशान लगाया और यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक आपने छोड़ देना है। यहाँ से फिर मैंने 6 इंच पे एक निशान लगाया। और इस तरह ये इसकी शोल्डर की आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये रफ़ ही एक तरह से कटिंग है। हम एक दफ़ा फिर इसको चेक करेंगे सिलाई करने के बाद। यहाँ से गुलाई की शेप जो 2 इंच पे निशान लगाया हुआ है ना, यहाँ तक आपने इस तरह गुलाई की शेप दे देनी है इसको। और ये इस तरह आ जाएगा। और फ्रंट वाला हिस्सा आपने सेंटर में से बॉटम का कटिंग कर लेना है। इसी तरह मैं योक का भी फ्रंट वाला हिस्सा अलग कर लूँगी और बैक वाला अलग कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने 2.5 इंच जी नेक की चौड़ाई ली है, 2.5 इंच नेक की गहराई ली है। बॉक्स की शेप बनाऊँगी, उसके बाद इसको गुलाई की शेप दे दूँगी। आप चाहे तो आप बैन भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों का ड्रेस है तो पाइपिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। बैक से मैं 1 से 1.5 इंच की गुलाई करूँगी। तीरे की ½ इंच डाउन
कटिंग करूँगी और जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसके सेंटर में से कटिंग कर देंगे। इसी तरह आपने जो फ्रंट बॉटम का हिस्सा है उसको भी सेंटर से कटिंग कर लेना है। अब आगे स्लीव की कटिंग, ये देखिए स्लीव की कटिंग मैंने कर दी। आगे से मैंने इलास्टिक वाले बाजू रखने हैं तो मैं आगे से कटिंग नहीं करूँगी। और फ्रंट शोल्डर की कटिंग आपने 1 से 1.5 इंच कर लेनी है, इस तरह 1 से पौना इंच। अच्छा, ये मैंने पट्टियाँ ली हैं फ्रंट पे लगाने के लिए। 1 इंच इसकी चौड़ाई है जो फ्रंट के ऊपर आनी है, उसमें बुकरम ऐड किया है, और जो नीचे बटन वाली हिस्सा है उसमें मैंने बुकरम ऐड नहीं की। और अरेब मगजियाँ ली हैं पाइपिंग के लिए। अब ये शलवार का जो पीस है ये मैंने क्रोच एरिया सी लिया और बेल्ट का भी सेंटर वाला हिस्सा सी लिया। अब ये जो सेंटर की सिलाई है ये आपने बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए क्रोच एरिया के साथ। और ये मैंने इसको बारीक सा फोल्ड भी कर लिया। और इस तरह आपने शलवार को इस तरह रखना है और ऊपर से सिलाई लाते हुए जितना सा आपने पहुंचा रखना है वहां तक बंद कर लेना है। इसको बंद करने के बाद ये साइड आपने इसके साथ जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद आपने इस रुख, प्लेटों का रुख इस रुख रखते हुए ना जितने प्लेट डलते हैं आपने डाल लेने हैं बेल्ट के हिसाब से कि बेल्ट पूरी आ जाए। ये देखिए इस तरह। अब मैं लास्ट ऊपर सिंपल इलास्टिक डाल लेना है आपने। तो ये देखिए जी, ये मैंने प्लेट्स डाल लिए ये सिलाई लगा के। तो ये मैंने इसको बंद कर लिया और ये देखिए इस तरह आपने प्लेट डाल लेने। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से बनने वाली ये शलवार है। अब मैं इसको बेल्ट के साथ अटैच कर दूंगी। ऊपर सिंपल जैसे इलास्टिक डालते हैं वैसे इलास्टिक डाल लेना आपने। अब ये बॉटम वाले हिस्से में मैंने गैदरिंग कर ली टांका फुल करके ना, आपने इसमें चुने ऐड कर लेनी है। उसके बाद ये मैंने उल्टी लैस को उल्टा रख के तो जो योक का हिस्सा है ना उसके ऊपर लैस को अटैच कर लिया था। और जब हम इसको लैस को इस तरह करेंगे तो ये लैस की सीधी साइड आ जाएगी इस तरीके से। अब मैं इसको योक को बॉटम के साथ जोड़ लूँगी। ये फ्रंट बॉटम का हिस्सा भी मैंने ये देखें इसमें गैदरिंग कर ली जितने हिस्से में करनी थी। और ये योक का पीस लेना है और ये यानी कि ऊपर की तरफ लैस को रखते हुए मैंने ये लैस को लगा लिया था। उसके बाद इस तरह आपने इसको गैदरिंग के ऊपर रखना है योक वाले पीस को और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने दोनों हिस्सों को जोड़ लिया, ये बैक का और फ्रंट के दोनों पार्ट मैंने जोड़ लिए योक और बॉटम का। और जिस पट्टी पे बुकरम नहीं लगाई हुई थी वो वाला हिस्सा आपने सबसे पहले लेना है। उसको इस तरह नीचे की तरफ रखना है, इसके ऊपर इस तरह रखना है। अगर ये पट्टी आपको बनानी आती है तो गुड, अगर नहीं आती तो आप मेरी और भी दूसरी वीडियोस हैं आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसका तरीकाकार बताया हुआ है। अब ये बुकरम वाली पट्टी लेंगे दूसरी साइड पे। तो सिलाई जितना मार्जिन अंदर रखते हुए फैब्रिक को तो इस पट्टी को मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। उसके बाद आपने तीरे वाली दोनों साइडें अटैच कर लेनी है। ये इस तरह तीरे वाले हिस्से से भी अटैच कर लिया। अरेब मगजी को इस तरह आपने जॉइंट लगा लेना है। जोड़ लगाने के बाद आपने देखना है कि जोड़ बैक पे आए, फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी ना आए। इस तरह आपने इसको चेक करते हुए सीधी साइड ही टॉप की और सीधी साइड ही मगजी की ली है मैंने। और अरेब कपड़े को आपने हल्का हल्का खींचना है। जो नेक का फैब्रिक होगा उसको आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। उसके बाद जिस तरीके से ये मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इसी तरीके से आप शोल्डर पे भी पाइपिंग लगा सकते हो। अगर स्लीव ना लगाना चाहो सिंपल मैं साइड फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी, नीचे से लेस लगा दूंगी और टॉप रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह ये देखिए आपने सिलाई को पूरा कर लेना है। अब इस तरह ये देखिए मैंने इसको मोड़ा है। क्योंकि हमने हल्का सा खींच के इसको लगाया था। अब जैसे जैसे हम मोड़ते जाएंगे ना वैसे सिलाई लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये खुद ब खुद ही मुड़ता जाएगा, यानी कि हमें सिलाई लगाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। सिलाई बिल्कुल आपने किनारे पे लगानी है। एक्स्ट्रा कट कर दिया और यहाँ से आपने पक्का कर लेना है। ये देखिए जी नेक हो गया रेडी। अब इस तरह जितनी सी पट्टी आपने ओपन रखनी है ना, मैं 2 काज ओपन रखूँगी, बाकी यहाँ पे आपने ये देखिए सिलाई लगा के ना तो इसको बंद कर लेना है। उसके बाद ये मैंने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली। शोल्डर आपने चेक कर लेने हैं फिर इसके बाद कि शोल्डर हमारे छोटे ना हो। अगर छोटे लगे आपने कटिंग करके थोड़े से लंबे कर लेने हैं। और फ्रंट साइड की आपने कटिंग कर लेनी है।
आधा आधा इंच इस तरह फ्रंट शोल्डर की जो कटिंग करते हैं। और इस साइड से भी और एक दफ़ा फिर शोल्डर को मैं चेक कर लूँगी, शोल्डर तंग ना हो, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में थोड़े लूज़ लूज़ ही कपड़े अच्छे रहते हैं। इसको आपने ना शोल्डर की कटिंग को अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए जी, ट्यूलिप शलवार हो चुकी है रेडी। ये यहाँ मैंने छोटे छोटे से मोती लगा दिए हैं। और टॉप के ऊपर ये वाली जगह पे मैंने 2 काज करवाए हैं। बाकी ये पट्टी मैंने ये देखिए इतनी बस ओपन रखी है, बाकी सारी बंद कर दी। और नीचे लैस नहीं लगाई, जहाँ ये यानी फोल्डिंग की सिलाई है उसके ऊपर लैस रख के मैंने लैस को लगा दिया है। और स्लीव के आगे मैंने इलास्टिक डाली है इस तरह। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।